हेडिंग क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। चार कैटेगरी में कम से कम बांटा गया। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। एसिड आर टू टाइप्स, एसिड आर टू टाइप्स। सोर्स के बेसिस में एसिड को दो कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है। पहला क्या है? मिनरल एसिड। और मिनरल एसिड को ही तुम लोग याद रखना, इसको क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरल एसिड को क्या कहा जाता है? इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा मिनरल एसिड? मिनरल्स एंड रॉक्स में। कहाँ मिलेगा? मिनरल्स एंड रॉक्स में। मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड कहाँ पर प्रेजेंट मिलेगा? मिनरल एंड रॉक्स में, ठीक है। लिख देते हैं, लाइन में लिख लो। दे आर जनरली obtained from mineral and rocks। कोई दिक्कत है समीर? मिनरल एसिड कहाँ मिलेगा? मिनरल एसिड को क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड। और ये कहाँ मिलेगा? मिनरल एंड रॉक्स में, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या क्या मिलेगा सोना? किताब तो फट गया पूरा। क्या हो गया? सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका क्या होता है? केमिकल फार्मूला बताओ। क्या हम लोग स्टोमैच में ही है? बहुत बढ़िया। तो तुम लोग मिनरल एंड रॉक्स लिखा दिया है। तुम्हारा स्टोमैच रॉक है क्या? ये कुछ अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में, ठीक है। पहले और लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक, फिर होगा सल्फ्यूरिक एसिड। कोई बताओ इसका क्या बोल रहा है? केमिकल फार्मूला बताओ। H2SO4, सही बोल रहा है। H2SO, एक कुछ का याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नाम और केमिकल फार्मूला दोनों याद रखना पड़ेगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं H2SO4। अचानक से कोई पूछ सकता है कि H2SO4 का क्या नाम है? हम लोग जानते हैं पर नाम ही नहीं जानते हैं। हम लोग का डायरेक्ट ऐसे भी बहुत कह देता है हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन, पर एक्चुअली में उसका जो केमिकल नेम है क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और लिखो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये हो गया HNO3। तो जो कार्बोनिक एसिड, कुछ का लिखना पड़ेगा। H2CO3। फिर आएगा फास्फोरिक एसिड, इधर लिख रहा है। H3PO4 लिख लो। कुछ का याद रखना तुम लोगों को, ठीक है। H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड क्या होगा? HNO3 नाइट्रिक एसिड है। याद रखना पड़ेगा कुछ का केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम, ठीक है। सोनम है बुक में ये स्ट्रेंथ के बेसिस से बांटा गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो दिक्कत है समीर? तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया ना जिस तरह से तुम बोल रहा था, ठीक। खाली मोबाइल गिरे नहीं, हम इसी के डर से नहीं करते थे। मोबाइल गिर जाएगा, लेने का देना पड़ जाएगा।
हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, एसिड कितने टाइप्स में है? 2 टाइप्स में है। मिनरल एसिड जिसको हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इसको रोमन नंबर में कर देना ताकि पता चले। 2 टाइप्स है ना इसका। रोमन नंबर हो गया इनऑर्गेनिक एसिड और दूसरा आएगा ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा क्या आएगा? ऑर्गेनिक एसिड। क्या बोल रहा? NaNO3 एसिड, NO3 Na3 NO3 नाइट्रेट हो सकता, नाइट्रेट होगा। NO3 नाइट्रेट, ये नाइट्रिक एसिड है। NO2 होता है, जैसे एक होता है एमिनो, NH2 होता है नाइट्रो, NH2 को सॉरी नाइट्रो कहते हैं, ठीक है। हो गया इसमें? हो गया सभी का? लिखो ऑर्गेनिक एसिड। हम एग्जाम्पल अब बोर्ड में खड़े लिखेंगे। ऑर्गेनिक एसिड, सेकंड नंबर ऑर्गेनिक एसिड। 2 टाइप्स बोले हैं ना। ऑर्गेनिक एसिड, ये कहाँ मिलेगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स में। कहाँ मिलेगा? प्लांट्स एंड, लिख लो, दे आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक एसिड मिलेगा कहाँ समीर? प्लांट्स एंड एनिमल्स में, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड लिख दो, दे आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देते हैं। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है? फॉर्मिक एसिड पता है तुम लोग को? कहाँ? चींटी का डंक में। कभी काटा है चींटी तुम लोगों को? काटा है चींटी? क्या सटाते उस टाइम? क्यों? हाँ बताओ, पुराने ज़माने के लोग पढ़े लिखे होते हैं क्या? बताओ। हमारे दादाजी पहले जो थे उन लोगों को तो नहीं आता है भाई कौन एसिड है कौन ये है, पर जैसे चींटी काट रहा है उन लोगों को भी पता है क्या सटाना है, लोहा। सोचो उन लोगों को पता है, पर ये नहीं पता है कि उसमें क्या प्रेजेंट है। हम लोग को पता है एंशिएंट टाइम में बहुत कुछ ऐसा है ना, एक्चुअली वो सब कर चुके हैं, पर उन लोग को एक्चुअल उसके पीछे का रीज़न नहीं पता, ठीक है। साइंस नहीं पता उन लोगों को पीछे का। जो तुलसी का पौधा घर में लगाते हैं, लगाने से क्यों आंगन क्या होता है? जर्म्स फ्री होता है। उससे जो एयर पास होता है ना वो क्या कर देता है? जर्म्स फ्री कर देता है, ठीक है। क्या होता है आयरन में? हम लोग का बेस होता है। आयरन में क्या होता है? और पता होना चाहिए बेस एसिड को क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है कि नहीं? क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो। फॉर्मिक एसिड और बता रहे हैं। एसिटिक एसिड, ये सब फिर चैप्टर 4 में पढ़ना है। ये सब सारा अभी कैसे नाम आ रहा, नाम किस तरह लिखते हैं हम लोग, नोमेनक्लेचर पूरा है। और ये सब याद रखना, पहले बोल रहे हैं, ये सब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जब वाइवा होगा ना तो यही सब पूछा जाता है। बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ठीक है। साइट्रिक एसिड, अभी बोला था ना साइट्रिक एसिड कोई, कौन बोला था? हाँ, C6H8O7। किताब तो तहस नहस हो गया था। हो गया? कोई दिक्कत है?
ऑर्गेनिक एसिड कहाँ मिलेगा? प्लांट्स एंड एनिमल्स में। ऑर्गेनिक एसिड कहाँ मिलेगा? प्लांट्स एंड एनिमल में। ठीक, क्या बेंजोइक एसिड आइडिया तो नहीं है, पर बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट रहेगा? 1 मिनट, किसमें? अच्छा, जब हम लोग उसको रेंसिडिटी से बचाते हैं ना, वहाँ जो एसिड का यूज किया जाता है ना, वो बेंजोइक एसिड होता है ना। फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड को बचाने के लिए जो एसिड का यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। लॉन्ग टाइम तक कोई फूड को हमको रखना है सेव, तो उसमें एसिड मिक्स किया जाता है। उस एसिड के हेल्प से क्या होता है? लॉन्ग टर्म तक फूड। हम लोग पढ़े हैं ना रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? जब ऑयल फूड कंटेंट आइटम्स जो है वह ज़्यादा देर तक, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं रह पाता, और उसमें क्या धीरे धीरे क्या होने लगता है? ख़राब होने लगता है। उसको बचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बेंजोइक एसिड। ठीक है बहुत तरीका। अचार में जैसे तेल, अचार में तेल कम हो जाएगा तो वो ख़राब हो जाता है, वहाँ तेल भी काम करता है फूड प्रिजर्वेटिव में, है कि नहीं? नाइट्रोजन गैस चिप्स में नहीं है, नाइट्रोजन गैस, तो अभी क्या है? फूड प्रिजर्वेटिव है। तो उसी तरह बेंजोइक एसिड भी है, मतलब फूड को क्या करता है? लॉन्ग टाइम तक सेव रखता है। ठीक है, अब सेकंड नंबर लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, देयर लगा देना, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। देखो एसिड का भी कितना टाइप्स जाएगा। एसिड्स आर 2 टाइप्स। स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी 2 टाइप्स है। ठीक है, स्ट्रेंथ के बेसिस पे भी 2 टाइप्स है। क्या क्या सोनम, किसी आइडिया है स्ट्रेंथ के बेसिस पे? अरे स्ट्रेंथ मतलब उसका पावर के हिसाब से तो 2 होगा, एक स्ट्रेंथ और वीक होगा। हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड को पहचानने का बहुत सारा तरीका है। तुम लोग 4 अभी डेफिनेशन पढ़े हो। एसिड का कितना डेफिनेशन पढ़े हम लोग? 4। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट में स्वर लगेगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कम लगेगा वीक एसिड। दोनों लिख देते हैं, 2 नंबर ना क्या हो जाएगा यहाँ? वीक एसिड, वीक एसिड। अभी एग्जाम्पल मेरे बता रहे हैं, रुक जाओ, अभी लिखना नहीं, हम बता रहे हैं, समझ लो पहले। स्ट्रॉन्ग एसिड जो टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगा, मतलब उसका डेफिनेशन के बेसिस से समझा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या था एसिड का डेफिनेशन? जब वाटर में डिजोल्व करेंगे एसिड को, लार्ज नंबर में यदि H+ आयन प्रोड्यूस करता है, लार्ज नंबर में इसको, और एक हिसाब से कह सकते हैं यदि जो एसिड वाटर में कम्प्लीटली डिजोल्व करेगा, जो एसिड वाटर में कम्प्लीटली डिजोल्व करेगा, कम्प्लीटली का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगा? H+ आयन। यदि पूरा का पूरा डिजोल्व हो जाएगा तो क्या लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन नहीं प्रोड्यूस करेगा? तो 2 तरीका है, या मतलब वाटर, जब भी एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे यदि लार्ज नंबर में H+ आयन प्रोड्यूस करता है, लार्ज नंबर में H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, उसको क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। यदि स्मॉल नंबर में H+ आयन प्रोड्यूस करेगा उसको क्या कहेंगे? वीक एसिड। क्लियर है? जो टेस्ट में कम स्वर लगे उसको क्या कहेंगे? वीक एसिड। ज़्यादा लगे स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बोले किस में? डिजोल्व करने में। वाटर में जब एसिड को डिजोल्व करेंगे, वाटर में जब एसिड को यदि लार्ज नंबर में H+ आयन प्रोड्यूस करता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और लेस नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस करता है उसको। तीसरा डेफिनेशन बताओ। तीसरा, हाँ देखो, जो क्या था डार्क रेड में चेंज करता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब डार्क रेड में यदि कोई ब्लू लिटमस पेपर को चेंज करता है वह क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। और यदि कम करेगा, हल्का रेड करेगा तो लाइट रेड। 4th डेफिनेशन बताओ। जिसका pH वैल्यू कम होगा उसको क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसका ज़्यादा होगा, मतलब एसिड के कंपेयर में, स्केल में नहीं, एसिड के कंपेयर में एसिड क्या होगा? 0 से 7 के बीच में लाई करेगा ना, तो जो ज़्यादा इधर आएगा, इधर वाला को स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे और इधर वाले को
7 नहीं होगा, 7 के बीच का, 0 और 7 का 0 काउंट होगा। 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा फिर 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। और 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है, तो इधर से इधर वाला क्या हो जाएगा, वीक एसिड। इधर वाला क्या हो जाएगा, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड, और इधर वाला वीक एसिड। बोले जितना ज़्यादा कम एसिड में रहेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, और जो बचेगा वो क्या होगा, वीक होगा। स्ट्रॉन्ग किसके कंपेयर में, एसिड के कंपेयर में। नेक्स्ट डेफिनेशन पीएचए ना 4, समझ गए। पर हम कोई एक के बेसिस पे लिखा दे रहे हैं, कोई एक के बेस, तुम लोग अब लिख लोगे ना। मान लो कि पूछेगा तो नहीं बता पाएगा, बोले कि और तरीका से बता तो नहीं बता पाएगा। डेफिनेशन 4 याद है हमको एसिड का, उसके बेसिस से बता दिए, और हम कोई एक बेसिस पे लिखवा दे रहे हैं। लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड और डैश देके लिखो। अरे उसी में डैश देना था, लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड और डैश देके लिखो। एसिड्स आर डिजॉल्व इन वाटर, प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन। दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। वही जो बोल रहे हो वही हम लिखवा रहे हैं, कुछ अलग नहीं लिखवा रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन, और H+ आयन का क्या नाम है, हाइड्रोनियम आयन। याद रखना H+ आयन का क्या नाम है, हाइड्रोनियम आयन। हम एग्जाम्पल लिख देते, ठीक है। हाँ HCl, H2SO4 ETC। और वीक एसिड के आंसर खुद से लिख लेना, ठीक है। एसिड आर डिजॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस लेस नंबर ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ लेस नंबर ऑफ H+ आयन। लिख लो, और एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रहे हम। CH3COOH एसिटिक एसिड, और देखो HCOOH। चींटी का डंक में जो होता है ना वो एक एसिड होता है, क्या होता है, नहीं तो चींटी काटता है मर जाएगा। फिर जब स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो फिर रिएक्ट कर जाएगा ना, ज़्यादा मरेगा नहीं। थोड़ा सा काटता तो इतना लहरा देता, सोचो उसमें इतना भी होता। अरे ये छोटा बड़ा मत लिखना, मेरा छोटा बड़ा हो जा रहा है, पर अपना हिसाब से लिखना। कैपिटल लेटर होगा, 2 कैपिटल लेटर है, मतलब 2 डिफरेंट एलिमेंट है। एक कैपिटल लेटर के बाद जस्ट एक स्मॉल लेटर आता है, इसका मतलब क्या हुआ, एक एलिमेंट है। पर एक कैपिटल लेटर के बाद जस्ट एक कैपिटल लेटर आएगा तो क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट दोनों। एसिडिक एसिड या फॉर्मिक एसिड याद रखना। देखो जैसे मेरा याद हो जा रहा है ना, तुम लोग याद है, देख के ही बोल देना कि एसिड कौन सा एसिड है, ठीक है समीर। चलो हो गया है। थर्ड नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे भी 2 टाइप्स है। क्या क्या हो सकता है, सुनो क्या, हाँ बहुत बढ़िया। और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और दूसरा क्या होगा, डेल्यूट एसिड। पहला कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ठीक है, डैश देके लिखना, हिम्मत आगे बढ़ते जाना, ठीक है। दूसरा क्या होगा, डेल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हम अभी जस्ट तुम लोग को बताएं। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा ना, पिछले क्लास बताए थे, आई थिंक भूल रहे हैं। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, एसिड कम वाटर, सॉरी एसिड ज़्यादा वाटर कम, मतलब वाटर का अमाउंट कम रहेगा। ये एक्चुअली ये सॉल्यूशन है, एसिड और वाटर का सॉल्यूशन, एसिड और वाटर का
जिसमें एसिड ज़्यादा रहेगा और वाटर कम रहेगा, वैसे एसिड को क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और जिसमें एसिड कम वाटर ज़्यादा उसको क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड। क्लियर है? बोलो, लिख लो, लिख लो। दे कंटेंट्स, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में लिखो, दे कंटेंट्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड। ए समझा तुम लोग पीछे? कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होगा? इधर सुनो दीपक, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है? वाटर कम और किसी एसिड का मात्रा ज़्यादा। अमाउंट, एसिड का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, वाटर का अमाउंट कम रहेगा। पर उसमें उल्टा हो जाएगा, डाइल्यूट में कम हो जाएगा, वाटर ज़्यादा हो जाएगा और एसिड कम हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड। क्लियर है? तो इसको हम लोग एक्वा सॉल्यूशन कहेंगे कि नहीं? ऐसे बताओ, एक्वा सॉल्यूशन कहेंगे कि नहीं? कहेंगे, बोल सकते हैं। वाटर है ना, वाटर है तो एक्वा सॉल्यूशन, साफ सी बात है। जहाँ वाटर नहीं होता है वहाँ होता है नॉन एक्वा सॉल्यूशन। क्या? हाँ, तो तब सॉलिड नहीं बोले थे। जिसका क्वांटिटी कम रहता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जिसका क्वांटिटी कम रहता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। पता है ना? पिछले क्लास बताए थे कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में जब मिक्स करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। पर आप सॉल्यूशन में तुम डिफरेंस कैसे करो, निकाल पाओगी? तो बोले थे जिसका क्वांटिटी कम रहेगा, जिसका क्वांटिटी कम रहेगा उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जिसका क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा उसको सॉल्वेंट कहते हैं। अब बताओ, जब दोनों इक्वल हो तब क्या किसको सॉल्यूट कहेंगे, किसको सॉल्वेंट कहेंगे? तो लिक्विड सब्सटेंस जो रहेगा वो हमेशा क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। लिक्विड सब्सटेंस क्या होगा हमेशा? अब उसमें तुम शुगर मिला दे रहे हो, हाफ जितना अमाउंट में वाटर है उतना ही अमाउंट में क्या डाल दिए? शुगर डाल दिए। तो आसानी से क्लासीफाई कर लेंगे कि वाटर वाला जो लिक्विड वाला होगा उसको सॉल्वेंट कहना, और जो नॉन लिक्विड होगा उसको क्या कहेंगे? पर दोनों जब लिक्विड हो तब क्या कहेंगे? तो किसी को भी तुम सॉल्वेंट कर दो, किसी को सॉल्वेंट कर दो, तुम्हारी मर्जी। जब दोनों है, मान लो किसी चीज़ में यदि वाटर जितना है उतना ही यदि कोई लिक्विड भी हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो हम लोग ये ध्यान रखें कि किस में किसको मिला रहे हैं, साफ सी बात है ना? सॉलिड को हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। सॉलिड का डेफिनेशन बहुत तरीके से हो सकता है। सॉलिड किसको कहते हैं? जब किसी सॉल्वेंट में सॉलिड को मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जब किसी सॉल्वेंट में कोई सब्सटेंस को मिलाते हैं तो उसको सॉलिड कहते हैं, कोई सॉल्वेंट में। अब मान लो वाटर में ही उतना ही अमाउंट, जितना वाटर है हमारा उतना ही अमाउंट कोई भी लिक्विड डाल रहे तो मतलब लिक्विड क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा। ठीक है? पूछेगा सॉल्वेंट क्या था? पूछेगा सॉल्वेंट, तो सॉलिड को जिसमें मिक्स करते हैं वो सॉल्वेंट हो गया अपने तरीके से। सॉलिड को जिसमें मिक्स करते हैं, और ऐसे जिसका क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा उसको सॉल्वेंट कहेंगे, जिसका क्वांटिटी कम रहेगा उसको सॉलिड कहेंगे अपना लैंग्वेज में। क्लियर है? और वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ज़्यादातर केसेस में वाटर में ही मिलाते हैं, है कि नहीं? ज़्यादातर मैक्सिमम केस में क्या वाटर में ही हम लोग डिजॉल्व करते, कोई भी चीज़ मिलाना हो तो। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल इसका नहीं होगा, नहीं एग्जाम्पल जिसका वाटर ऐसा एसिड जिसमें वाटर ज़्यादा रहेगा होगा। एग्जाम्पल फिलहाल नहीं लिखवा रहे तुम लोग। फोर्थ नंबर, फोर्थ एग्जाम्पल नहीं, किसमें? सॉल्यूशन में। हाँ, वाटर, लेमन वाटर, अरे वाटर ज़्यादा रहता है उसमें, डाइल्यूट, उसको डाइल्यूट एसिड कर देंगे। सॉल्यूशन देखो, इसका एग्जांपल इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि इसको एग्जांपल सॉल्यूशन में होगा। क्या होगा एग्जांपल? अब एसिड में तुम हल्का सा मिला दिए, क्या मिला दिए? एसिड में हल्का सा वाटर मिला दिए, हल्का सा क्या मिला दिए? तब उसको क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। क्या कहेंगे? अब एसिड है, थोड़ा सा एसिड है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मिला दिए तो उसको कैसा कहेंगे? डाइल्यूट एसिड। अब जैसे बोले कि ये क्या बोले, लेमन जूस, तो जूस में पता होना चाहिए कि वाटर ज़्यादा रहता है। कभी देखिए, अरे तो वो डाइल्यूट एसिड में चला जाएगा। ठीक है, वो डाइल्यूट हो जाएगा। इसीलिए ये तो जनरल एक टाइप का सॉल्यूशन एक टाइप का हो गया, इसलिए एग्जांपल नहीं लिखवा रहे। ठीक है, ये कॉमन है। जिस सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादा रहेगा एसिड कम रहेगा उसको क्या कहेंगे? डाइल्यूट एसिड। और जिसमें एसिड ज़्यादा रहेगा वाटर कम रहेगा उसको कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। क्लियर है? लिखो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी।
आज थोड़ा लेट हो गया ना, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, सी होगा क्या, एस हो रहा बेसिसिटी में। सी यहाँ कन्फ्यूज हो जाता है। लिख दो, एसिड्स आर 2 टाइप्स, नहीं 3 टाइप्स, एसिड आर 3 टाइप्स। इसके बेसिस पे 3 टाइप्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी एसिड्स आर 3 टाइप्स। देखो, मोनो का मतलब कितना होता है 1, डाई का मतलब, और ट्राई का मतलब 3। लिखो पहला नंबर मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड बहुत आसान है। मोनोबेसिक एसिड, जब एसिड को वाटर में डिजोल्व करेंगे, सुन लो, जब एसिड को वाटर में डिजोल्व करेगा तब एक H+ आयन प्रोड्यूस करेगा 1। एक दिया तो मोनोबेसिक एसिड, क्या कहेंगे उसको, और 2 दिया तो डाई। जब वाटर में डिजोल्व करेगा ना तो एक मॉलिक्यूल्स, एसिड का एक मॉलिक्यूल्स 1 H+ आयन मतलब 1 हाइड्रोनियम आयन यदि देता है, 1 हाइड्रोनियम आयन यदि प्रोड्यूस करता है तो उसको क्या कहेंगे, मोनोबेसिक एसिड। और 2 करेगा तो 3 करेगा तो 3 या 3 से ज़्यादा करेगा तो ट्राई कर देना, ठीक है। साफ सी बात, लिखो मोनोबेसिक एसिड डैश देके लिखो। 1 molecule of acid, 1 molecule of acid gives 1 hydronium ion, gives 1 hydronium ion। दीपक समझ में आ रहा है तुमको? इससे अच्छा टाइम में आया कि नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक जो ये वाटर में एसिड जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कितना हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा 1। 2 करेगा तो डाई, मोनोबेसिक डाई बेसिक एसिड। 3 करेगा तो 3 या 3 से 4 गया तो ट्राई। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HCl। H बता कैसे पता चला HCl होगा, कैसे पता चला HBr होगा, कोई बताओ। हाइड्रोजन के को है तो वाटर में डिजोल्व करेगा तो एक ही ना H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है, लिख लो। दूसरा का डेफिनेशन तो तुम लोग लिख ही लेगा अब। किसका? अच्छा, मॉलिक्यूल एसिड का मॉलिक्यूल ही ना होता है, जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो उसका मॉलिक्यूल ना करेगा, रिएक्ट मॉलिक्यूल ना प्रोड्यूस करेगा, मॉलिक्यूल्स ना प्रोड्यूस। मॉलिक्यूल्स मतलब यही हो गया कंपाउंड्स में आएगा, मॉलिक्यूल्स यानी कंपाउंड। HBr, Br का मतलब ब्रोमीन है। Br कौन सा एलिमेंट होता है? ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड होता है। ब्रोमीन और मरकरी। तुमको कोई डाउट है? अब एक हाइड्रोजन है वाट, ठीक है, एक ही प्रोड्यूस करेगा वो। उसके बाद डाई, इसमें डायोबेसिक में 2 मॉलिक्यूल। हाँ डायबेसिक एसिड। जैसे तुम्हारा H2SO4 कि क्या नाम है इसका, समझे? कितना हाइड्रोजन है, कितना प्रोड्यूस करेगा आयंस? 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा, 2 H+ आयन, तो उसको क्या कहेंगे, डायबेसिक एसिड। क्लियर है? और बताओ 2 वाला उसमें था क्या, एसिड का नाम बताना, वाटर थोड़ी। H2CO3 अभी लिखवाएं, देख लो H2CO3। तुम H2O वाटर बोल रहा है, एसिड ना बताना है तुम। अच्छा तुम वही नहीं ना समझ रहा, जिसमें हाइड्रोजन 2 है वही प्रोड्यूस करेगा। अरे एसिड होना चाहिए, पर ये समझ लिया कि जहाँ 2 हाइड्रोजन है उसको करेंगे तो H2O तो वाटर ही है, वाटर में ही तो वो डिजॉल्व होकर प्रोड्यूस करेगा।
तीसरा ट्राई बेसिक एसिड। इसके बाद मैथ में आ जाएंगे इस चैप्टर के बाद, ठीक है। मैथ में अब आर एस वाल, यदि जो चैप्टर पढ़ाई हो रहा है स्कूल में वो पढ़ा लेंगे, नहीं तो फिर आर एस वाल करवाएंगे उसके बाद। हाँ हाँ हम देखे थे, उससे पहले सबका स्टेटस लगाना स्टार्ट कर दी थी, देखे थे। बायो याद करो, इसलिए बोल रहे बायो याद करो। केमिस्ट्री का तो पहला चैप्टर में दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह रिएक्शंस है। खाली माइंड में रखना, खाली तुम लोग एक याद कर लेना, क्या उसका इक्वेशन याद कर लेना, एक एक इक्वेशन। मार्क्स 1 नंबर यदि रिड्यूस नहीं करवाना तो एक तो इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा। क्या करवा देंगे वर्ड इक्वेशन, ये चैप्टर खाली हो जाने दो सर, वर्ड इक्वेशन भी करवा देंगे। वर्ड इक्वेशन 9th क्लास में नहीं बताए थे केमिकल फार्मूला बनाने के लिए, उसी से तो बनाना, तुरंत रफ में बना लेना है वर्ड। कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसका सबसे पहले केमिकल फार्मूला बना लेना, यदि याद कर लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ वैसा ही देगा, सिंपल वाला ही देगा एग्जाम में, टेंशन मत। पर बैलेंस करने जो है ना हमेशा देगा, वो वर्ड इक्वेशन नहीं देगा बैलेंस करने में, तो इसलिए बैलेंस करने के लिए केमिकल फार्मूला ही बना हुआ रहेगा, ठीक है, कभी भी नहीं देगा वैसा। ट्राई बेसिक एसिड को बताओ, जब 1 मॉलिक्यूल, पहले नहीं ना 2 और 3 कर दे रहा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड प्रोड्यूसेस 3 हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन किसको कहेंगे दीपक? हाइड्रोनियम आयन H+। हाइड्रोनियम आयन किसको कहेंगे? इसे एग्जांपल बताओ, देखो लिखे होंगे H3 करके। ठीक है लिख सकते हैं, नहीं हाँ लिख सकते हैं। 4 आ गया, क्या दिक्कत है, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है, 3 रहे 4 रहे, 3 प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा ये हार्ड लग रहा है क्या एसिड बेस सॉल्ट पढ़ने में? अभी सिंपल तो ही है, उसका 4 डेफिनेशन से ही पहुंच गए स्ट्रॉन्ग और वीक तक में हम लोग।